जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू परीक्षा सफर। आज है 10 अगस्त। 10 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको इस वीडियो को पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नागासाकी दिवस कब मनाया गया है? तो ये 9 अगस्त को मनाया गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। 9 अगस्त को हर साल नागासाकी दिवस मनाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में अमेरिका के बम वर्षक विमान ने 6 अगस्त को जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम से हमला किया था। इसी हमले के 3 दिन बाद 9 अगस्त को अमेरिका के जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर फैट मैन परमाणु बम गिराया गया। अगस्त के इम्पोर्टेंट डेज के बारे में बात करें तो 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया गया है। वर्ल्ड वाइड वेब डे 1 अगस्त को मनाया गया है। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया है 1 अगस्त को। 3 अगस्त को क्लोव्स सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय अंगदान दिवस भी 3 अगस्त को मनाया गया है। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया गया है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में केकड़े की नई प्रजातियों की खोज हुई है? तो यह केरल राज्य में केकड़े की नई प्रजाति की खोज की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी। यह केरल के पश्चिमी घाट में फ्रेश वाटर में रहने वाले केकड़े के नए वंश और उसकी 2 नई प्रजातियों को खोजा गया है। वो दोनों नई प्रजाति कौन कौन सी हैं? तो कास गोरडिया शिबे एक प्रजाति है और एक पिलार्टा वामन एक दूसरी प्रजाति है। इन दोनों को केरल के पश्चिमी घाट में रहने वाले केकड़े के नए वंश के रूप में खोजा गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, केरल में। ये है मैप में केरल। केरल की राजधानी की बात करें तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुअनंतपुरम केरल की राजधानी है। और यहाँ के सीएम कौन है? पिनाराई विजयन यहाँ के हैं सीएम है। गवर्नर कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर यहाँ क्या है? गवर्नर हैं। इनको आप याद रखेंगे। लोकसभा की सीट कितनी है केरल में? तो 20 लोकसभा की सीट है। विधानसभा की सीट 140 है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ब्रिटेन में अटल शेवनिंग छात्रवृत्ति शुरू की है? यह उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्रिटेन में पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए अटल शेवनिंग छात्रवृत्ति की शुरुआत की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने एक नई छात्रवृत्ति योजना शुरू करने को मंजूरी दी है। इस योजना का शीर्षक भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी शिवनिंग उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। इसको आप याद रखेंगे। ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। उत्तर प्रदेश के गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट 80 है। राज्यसभा की सीट 31 है। विधानसभा की सीट 403 है। इसको आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी मेधा रूपम बनी है। उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन गोमती नगर रेलवे स्टेशन बना है। शुभांशु शुक्ला के नाम पर लखनऊ में नई सड़क का नाम रखा जाएगा। शशि प्रकाश गोयल ने उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गाय के गोबर से कपड़ा और प्लास्टिक बनाने की पहल शुरू की है। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने महिला को संपत्ति पर 1% स्टाम्प शुल्क में छूट को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थी परिवारों को भूमि अधिकार दिए हैं। 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन में वाराणसी में हुआ है। शिखर सम्मेलन वाराणसी में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो गौरव बनर्जी को राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। हाल ही में अभी डॉक्टर मयंक शर्मा ने वित्तीय सलाहकार का पदभार ग्रहण किया है। इंडसइंड बैंक ने के नए एमडी और सीईओ
राजीव आनंद को नियुक्त किया है। संजय वात्स्यायन नौसेना उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख के रूप में ए राजराजन को नियुक्त किया गया है। खालिद जमील को सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। संसद टीवी के नए सीईओ के रूप में उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। अनुराधा ठाकुर को आरबीआई केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामित किया गया है। एसोचैम ने निर्मल कुमार मिंडा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में नया कुलपति प्रोफेसर उमा कांजीलाल को नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना का उप प्रमुख पुष्पेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाज अख नामक एक नई ड्रोन विरोधी प्रणाली शुरू की है? नई ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की है तो ये पंजाब सरकार ने शुरू की है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। पंजाब सरकार ने अभी बाज अख नामक एक नई ड्रोन विरोधी प्रणाली शुरू की है। पंजाब सरकार ने सीमा पार से नशीले पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए सीमावर्ती तरन तारन जिले से बाज अख नामक एक नई ड्रोन विरोधी प्रणाली शुरू की है, इसको आप याद रखेंगे। में पंजाब की राजधानी की बात करें, चंडीगढ़ पंजाब की क्या है? राजधानी है। और यहाँ के सीएम कौन है? भगवंत मान सिंह यहाँ क्या है? सीएम है। गवर्नर कौन है? तो गुलाब चंद्र कटारिया पंजाब के गवर्नर हैं। पंजाब में लोकसभा की सीट 13 है, राज्यसभा की सीट 7 है और विधानसभा की सीट 117 है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पर्वतारोही ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो इसका राइट आंसर है कबक यानो अभी माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये है अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही कबक यानो ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतह कर राज्य और देश का नाम रोशन किया है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनाइक ने 28 जुलाई को यानो के इस अभियान को हरी झंडी दिखाई थी। यह कितनी ऊंचाई पर है समुद्र तल से? यह समुद्र तल से 5,895 मीटर ऊपर स्थित है। तंजानिया में माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी और दुनिया का सबसे ऊंचा स्वतंत्र पर्वत है, इसको आप याद रखेंगे। दुनिया का सबसे ऊंचा स्वतंत्र पर्वत कौन सा है? तो किलिमंजारो पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा स्वतंत्र पर्वत है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। यहाँ के सीएम कौन है? तो पेमा खांडू यहाँ क्या है? सीएम है। गवर्नर कौन है? तो कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक यहाँ क्या है? गवर्नर है। यहाँ की लोकसभा की सीट कितनी? 2 लोकसभा की सीट है, राज्यसभा की सीट 1 है, विधानसभा की सीट कितनी है? 60 है, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति यू मिंट स्वे का 74 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो ये कहाँ के राष्ट्रपति थे? कार्यवाहक म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। अभी इनका क्या है? निधन हो गया है, तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नया इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये पर्यटन मंत्रालय ने लॉन्च किया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नया इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। पर्यटन मंत्रालय ने इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का नया संस्करण लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और विविध पर्यटन स्थल को विश्व पटल पर डिजिटल रूप से प्रस्तुत करना है। यह प्लेटफॉर्म यात्रियों और पर्यटन से जुड़ी हितधारकों के लिए एक एकीकृत और इंटरेक्टिव संसाधन है, इनको आप याद रखेंगे। हाल ही में रजत कांतरे का निधन हुआ है, वे कौन थे? रजत कांतरे ये क्या है? इतिहासकार हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अभी इनका क्या है? निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हेपेटाइटिस डी वायरस को मनुष्य के लिए कैंसरकारी घोषित किया गया है? तो WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अभी हेपेटाइटिस डी वायरस को मनुष्य के लिए कैंसरकारी घोषित किया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और IARC ने हेपेटाइटिस डी वायरस
को मनुष्य के लिए कैंसरकारी के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया है? तो इसका राइट आंसर है सी। यह वायरस हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस के साथ मिलकर लीवर कैंसर के ज्ञात कारणों में शामिल हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन स्लीपिंग सिकनेस बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश बना है? तो ये केन्या है। केन्या अभी स्लीपिंग सिकनेस बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश बन गया है। इसका राइट आंसर क्या है? ए। WHO फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में WHO का मुख्यालय, इसको आप याद रखेंगे। और WHO की CEO कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस, ये क्या है? यहाँ के CEO हैं, इनको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किस बैंक को यूनिवर्सल लाइसेंस प्रदान किया है? तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को अभी RBI ने यूनिवर्सल लाइसेंस प्रदान किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में पहले अत्याधुनिक एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये उद्घाटन हैदराबाद में हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। हैदराबाद में भारत में पहले अत्याधुनिक एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन हुआ, इनको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर MS स्वामीनाथन शताब्दी सम्मेलन कहाँ हुआ है? कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर MS स्वामीनाथन शताब्दी सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नई दिल्ली में भारत की हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की विरासत को ऐतिहासिक सम्मान देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके नाम पर एक वैश्विक पुरस्कार की शुरुआत की है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार ये किसके लिए दिया जाता है? तो एक खाद्य और शांति के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का उद्देश्य विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा एवं सतत कृषि के क्षेत्र में किए गए क्रांतिकारी योगदान को सम्मानित करना है, इनको आप याद रखेंगे। यह क्वेश्चन है कल के लास्ट वीडियो का। हाल ही में द राइज ऑफ द हिटमैन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये हैं R कौशिक यानी रविंद्र कौशिक ने रोहित शर्मा के ऊपर द राइज ऑफ द हिटमैन नामक पुस्तक लिखी है। तो इसका राइट आंसर क्या था? सी। यह क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बनी है? तो यह 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो भी करेक्ट है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। यदि आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।